औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बास हुसैनी सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करता है। खुम्स के हवाले से मैं 2 वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा चुका हूँ जो कि यूट्यूब पे आ चुकी हैं। आज टॉपिक है कि खुम्स का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। यानी कि पहली बात तो यह है कि खुम्स जो इस वक्त एक राइज तरीक़ाकार है, 2 हिस्से होते हैं, एक सहम इमाम एक सहम सादात। नॉर्मली हमारे मुज्तहिदीन का यही फतवा है कि जी खुम्स हमें दो और फिर हम अगर बेहतर समझेंगे तो आपको सहम इमाम सादात में से कुछ अगर आपके कोई अजीज़ गरीब हैं तो उनके लिए दे दें, नहीं तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री का 1-2 चीज़ें क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर थोड़ी सी बात करूंगा और फिर इंशाअल्लाह ताला आगे कुछ वाक़यात और उनकी बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकल हो क्या रहा है। तो 50-60 साल पहले या 70 साल पहले मदारिस जब बनाए जाते थे तो उस वक्त इतना ना तो इल्मी मेरा ख्याल शऊर था, ना ही इतना हालात थे। तो लोग बुज़ुर्ग उलमा नजफ़ जाते थे, वहाँ के से कुछ पढ़ के आते थे जो इल्म दीन, और पाकिस्तान में कुछ उलमा खिदमत दीन कर रहे थे तो वो आके बड़े खुलूस से कोई छोटा सा इदारा बनाते थे। तो लोग थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूट करते थे, तो गरीब बच्चे होते थे अमूमी तौर पे, मदारस में गरीबों के ही बच्चे होते हैं, तो चूँकि वहाँ तालीम मुफ्त होती है और खाना पीना भी मिल जाता है, तो वो इल्म दीन पढ़ते थे और फिर मुनासिब सी उन्हें कहीं खताबत मिल गई और कहीं कुछ, तो वो अपना खिदमत दीन करते रहते थे। चलो, चूँकि पैसा भी ज़रूरत, इंसानी ज़रूरत है और अहम तरीन हिस्सा है इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए, उसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती, तो डेफिनेट किसी हद तक कुछ उसकी ज़रूरत भी है, डेफिनेट है, तो बहुत अहमियत का हामिल है। तो बस वो फिर वो भी सादे लोग होते थे, सादगी से जिंदगी। लेकिन जब इनकलाब ईरान आया तो ये फिर एक चीज़, ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया और उलमा हजरात को और साहिब इमामा को काफ़ी इज्जत मिल गई। तो ईरान में फिर वो मुज्तहिदीन और इनका एक कंट्रोल बहुत अच्छा हो गया, तो खुम्स बड़ी बड़ी अमाउंट्स में जमा होने लगा। तो डेफिनेट वहाँ फिर लोग हमारे जो यहाँ से पढ़ के जाते थे आला तालीम के लिए वहाँ ईरान, तो वहाँ अपने ताल्लुकात बनाते थे, तो वहाँ से फिर एक ज़्यादा पैसे की लत उलमा हजरात को भी पड़ गई। ज़ाकिरीन हमारे को भी पहले शुरू के, आज से 70 साल पहले जिस तरह उलमा ज़रा सादा तबीयत है, ज़ाकिरीन भी सादा तबीयत है और सादा ही थोड़ी सी न्याज पे अपना वो वक्त गुजारते थे और खिदमत मौला के ज़िक्र करते थे, मसाइब। लेकिन अब दोनों तरफ ही मैं फिर डिटेल से बात करूँगा। तो अब हमारे साहिब मिंबर ज़ाकिरीन हो या जो मिंबर पे मशहूर ख़तीब हैं, और या हमारे ये जो मदारिस के उलमा है, मसाजिद के ख़तीब हैं, सब में पैसे का हिरस काफ़ी ज़्यादा हो गया और फिर माहौल में भी बड़ी तब्दीली आई है। तो ईरान से फिर यही तरीका नॉर्मली मैंने जो देखा है, हमारे जो उलमात है, अगर उन्हें भी इसी दुनिया में रहना है तो उन्हें भी सारा कुछ वो चाहिए जो एक दुनियादार को चाहिए। गाड़ियाँ भी चाहिए, कोठी भी चाहिए और घर के एसी टीवी सब कुछ चाहिए और है उनके घरों में। तो वो फिर वहाँ किसी न किसी मुज्तहिद से रब्ता अपना वो कर लेते हैं, यहाँ उनके वकील बन गए और यहाँ आके फिर अपना कोई, अब तरीकाकार ये कुछ बना कि मैं एक छोटी सी बात दरमियान में रुक के, तो वहाँ पे कोई जगह बना लेते हैं अपनी तेज़ी तरारी ताल्लुकात की बुनियाद पर, कुम या नजफ़ में किसी आयतुल्ला के साथ जिनकी तकलीद काफ़ी अच्छी है और पैसा शैसा खुम्स काफ़ी आता हो, तो वो भी यहाँ बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। या फिर वो जिनकी ज़ाकरी चल जाए, ख़ताबत अच्छी चल जाए, वो भी न्याज काफ़ी। तो ये 2 तरीके हैं हमारे यहाँ जो मजहबी हल्के हैं पैसा कमाने के, या वो खुम्स से अमीर होते हैं जिस भी शक्ल से हो, और या फिर वो
खून हुसैन की तिजारत से। मैं अब लफ्ज़ यही रखूँगा और कोई, तो या फिर वो खुम्स खाते हैं या फिर वो खून हुसैन की तिजारत करते हैं। तो ये दो ही तरीके हैं। तो मैं अभी खुम्स यानी कि उलमा साइड की बात कर रहा हूँ, अभी जाकिरीन की तरफ नहीं। तो वो हुआ यही कि इन्होंने तो वहाँ पे ताल्लुकात अपने बना के फिर पाकिस्तान आ जाते हैं, या तो यहाँ वकील बन जाएंगे, कोई इदारा बना के बैठ जाएंगे, वहाँ से खुम्स आएगा, खुद भी खाएंगे और कुछ उनकी नशर इशात भी करेंगे। एक तरीका और भी है जो कि यहाँ वो भी राइज है कि किसी आलिम के ताल्लुकात इतने या उनकी पर्सनैलिटी का असर इतना हो लोगों में कि लोग उनको खुद दें या मुजतहिद को दें और मुजतहिद उन पे एतमाद करे कि ठीक है आप इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे वो फिर अपने इदारे बना के बैठ जाते हैं और उन पे वो काबिज होते हैं, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, तो वो इस तरह करके नस्ल दर नस्ल एक उनकी प्रॉपर्टी बन जाती है। और ये आप पाकिस्तान में देख लें, 50-50 साल पुराने इदारे हैं, तो जो एक ख़ानदान वहाँ पे काबिज है वही नस्ल दर नस्ल है। वो मुझे कहने की या बताने की ज़रूरत नहीं है, जो शिया है और उसे पता है, थोड़ा सा नॉलेज रखता है तो उसे पता है कि वो 50-50 साल से तो मैं भी देख ही रहा हूँ कि एक ही ख़ानदान है, वही लोग हैं। अब ये तो नहीं है कि एक आलिम तो ठीक है, बड़ा आलिम थे, वो उनके पास इल्म था, उनकी शख्सियत थी, उनको तो वो हक है, लेकिन उनकी औलाद ज़रूरी तो नहीं उतने कैलिबर वाली हो, या उनकी औलाद की औलाद इतने कैलिबर वाली हो, तो वो, लेकिन हो यही रहा है कि वो कैलिबर वाली है या नहीं, क्योंकि उन बड़े साहब की, बड़े अलामा की औलाद है, इसलिए वही उसकी मालिक है, या जो भी उसका ट्रस्टी है, मुतवल्ली है, जो भी नाम रख लें, कंट्रोलर है, वो वही है। तो इस तरह करके ये एक परमानेंट अपनी औलाद के लिए भी और अपने लिए भी एक जरिया मुआश बन गया। अब अगर कोई साहब, मौलाना साहब या कोई बंदा इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आता, ना उसका किसी मुजतहिद से रब्ता है या खुम्स लोगों में उसकी कोई पॉपुलैरिटी है तो वो खुम्स नहीं इकट्ठा कर सकता, या उसकी मजालिस नहीं चलती, तो वो फिर बेचारा इसी तरह बड़ी कसम पुरसी में किसी मस्जिद में खतीब होगा, 12-15 हज़ार रुपया उसे मिलता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा घर दे दिया होगा, और मौलाना साहब बस कभी कोई निकाह मिल गया या कोई इस तरह का छोटा मोटा हो गया तो उन्हें कोई 2 पैसे मिल जाएंगे, अदरवाइज वो बेचारा कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारेगा और इसी तरह मर जाएगा जब तक कि चलो अगर कोई औलाद तो ये हमारे यहाँ एक तरीका का राइज हो चुका है। और इस वक्त यही होता है कि वहाँ से ईरान से जो पढ़ के आता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि वहाँ किसी मुजतहिद के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए और उसकी यहाँ पे वकालत शुरू कर दे, या फिर ये है कि मजालिस अपनी इतनी या सुर वगैरह इतनी बना ले कि यहाँ आए तो वो फिर पब्लिक जो चाहती है उसके मुताबिक तकरीरें या मसाहिब पढ़े तो वो फिर पैसे कमाए। तो ये 2 ही तरीके हैं, इसी तरीके से चल रहा है। तो मैंने पहले जिक्र कर दिया कि काफ़ी लोगों ने यहाँ इदारे बना के बैठे हुए हैं, तो वो इदारे कोई कौमी इदारे नहीं हैं, वो उनकी ज़ात है, उनके ज़ाती इदारे हैं, बस वो नाम एक कौम के जो पैसा खुम्स से उन्होंने बनाए हैं या लोगों से कंट्रीब्यूशन से लाए। हाँ, अलबत्ता उनमें एक कैलिबर है कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं और लोग उनको पैसे देते हैं। मेरे जैसे बंदे को तो शायद कोई 1000 रुपया भी ना दे, लेकिन उनको लोग देते हैं, तो फिर डेफिनेट वो अपना इदारा बना, कई हैं, आप लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, मुल्तान में, बड़े बड़े शहर में, फैसलाबाद में, हर जगह पे हैं, और वो ख़ानदानी तौर पे उन्हीं की एक किस्म की मलकियत है इन अदर वर्ड। तो ये एक तरीक़ाकार है और ये एक बुनियादी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो लेकिन मैं आगे आएगी एक टॉपिक जिसमें उलमा व ज़ाकिरीन के अपने जो किरदार हैं उनके हवाले से बात करूँगा। तो वो कोई बहुत ज़्यादा, अगर आप, मैं इनके करीब रहा हूँ, कोई बहुत यानी कि जिसे कहते हैं ना आप, बहुत ज़्यादा इंसान मुतमिन नहीं होता, वो बस दुखी होता है जब इनके करीब होता है, तो बल्कि बंदा दिल में अजीब से ख्याल आते हैं कि यार हम इनके बारे में क्या समझते हैं और ये हैं क्या असल में। तो बहरहाल वो एक अलग टॉपिक, उस पर बात करेंगे। मैं नेक्स्ट ये एक वीडियो इंट्रोडक्टरी थोड़ी सी के पैसे शैसे ये कहाँ से कमाते हैं और ये इनकलाब ईरान
के बाद यानी कि ये सारा कुछ हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं आगे चंद एक वाक़यात बताऊंगा कि जिसमें ये लोग पैसे कमा रहे हैं और किस तरह फिर ये अपने ज़ाती मफादात उसमें ले रहे हैं और नाम इन्होंने ऊपर दीन का ही रखा हुआ है। और इसी तरह हमारे जो मजालिस वाले हैं और सामने उन्होंने आज़ादारी रखी हुई है, लेकिन उन्होंने किस तरह पैसा कमा रहे हैं और उनके माली असासाजात कितने हैं और कैसे वो एक आम सी फैमिली के थे और अब क्या है। तो इंशाल्लाह ये आगे ज़िक्र आएगा डिटेल से, लेकिन अभी ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्टरी थी। इसी के साथ हुसैन को इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।